हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र तुर्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल विजन पर स्वागत करता हूं। हमने इससे प्रीवियस क्लास पर विभाजिता के नियम से संबंधित क्वेश्चंस किए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक, आज हम फिर और विभाजिता से संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। आज उस विभाजिता के नियम के उन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड में आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक संख्या है, संख्या क्या है 5, 6, 7, 8 x 4, 3, 2, 6, 7 y। और ये जो संख्या है ये विभाजित है किससे? 72 से। ये संख्या है किससे विभाजित है? 72 से विभाजित है। तो हमें मालूम है कोई भी संख्या 72 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 8 से विभाजित हो और वह संख्या 9 से विभाजित हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 8 से विभाजिता का नियम लगाते हैं। 8 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी ही होगी। ठीक है, तो अंतिम 3 अंक क्या दिख रहे हैं? 6, 7 y, 6, 7 y। और ये संख्या 8 से विभाज्य बनाना है। तो अब बात आती है y की वैल्यू मैं क्या लूं? y की वैल्यू मैं क्या लूं जिससे ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाए? तो y बराबर से अगर मैं 2 लेता हूं तो कितना आता है? 672। और 672 8 के टेबल में आता है। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। अब y की वैल्यू 2 मिल गई तो अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, 8 x 4, 3, 2, 6, 7, 2। अब ये संख्या 8 से तो विभाज्य है। अब देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है? दी गई संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। तो वह संख्या भी 9 से क्या होगी? विभाजित होगी ही होगी। चलिए, तो 9 से विभाजित करने के लिए सभी अंकों का योग निकालते हैं। तो 5, 6, 11, 11 और 7, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26, 4 30, 33, 35, 35 सॉरी 5 और 6 11, 11 और 7 आपका कितना हो जाएगा? 18, 18 और 26, 26, 4 30, 33, 35, 35 और 6 41, 41 और 7 48, 48 और 2 50 प्लस x। अब 50 में मैं क्या जोड़ूं कि जो मान आए वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो x बराबर से मैं 4 ले लेता हूं। अगर 4 जोड़ूंगा तो 54 हो जाएगा और 54 9 के टेबल में आता है। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। y की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है 5x प्लस 8y का मान। तो 5x की वैल्यू कितनी? 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। प्लस 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। रूट कितना आ जाएगा? 36। और 36 किसका मान होता है? 6 का मान होता है। ठीक है, रूट 36 किसका मान होता है? 6 का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक संख्या है और वो संख्या किससे विभाज्य है? 72 से विभाज्य है। तो आपको y के सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस y का मान क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो संख्या क्या दी थी? 8, 9, 7, 3, 5, 9 y 7 x 2। और ये संख्या जो है वो किससे विभाज्य है? 72 से विभाज्य। अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। तो हमें मालूम है किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो 7x 2। ठीक, ये विभाजित होना चाहिए किससे? 8 से। तो अब x का मान क्या क्या रखें? इस x की जगह कौन कौन सी डिजिट रखें कि वो संख्या 8 से विभाजित हो? तो हमें मालूम है 712 8 से विभाजित हो जाता है, 752 8 से विभाजित हो जाता है, 792 8 से विभाजित हो जाता है। तो x के मान क्या क्या आ गए? x के मान क्या है? 1, 5, 9। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए, अब इस पर 9 से विभाजिता का नियम लगा। तो 9 से विभाजिता का नियम क्या? दी गई संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। चलिए, 8 और 9 17, 17 7 24, 24 3 27, 27 और 5 32, 32 और 9 41, 41 और 7 48, 48 और 2 50 प्लस x प्लस y। क्लियर है यहाँ तक के सभी को? चलिए, अब
हमें मालूम है कि जो डिजिट सम कॉन्सेप्ट होता है वो किस पर लगता है, 9 के टेबल पर या 9 के विभाजिता के नियम पर रखता है। ठीक है, तो 5 और 0 का डिजिट सम कितना आ जाएगा, 5 और 0 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस x प्लस y। ठीक, दूसरी चीज x की वैल्यू हमारी फिक्स है, क्या क्या है, 1, x की वैल्यू क्या है 1, फिर 5 और फिर 9। चलिए x की वैल्यू ये 5 और एक कितना 6, 9 बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। ठीक, फिर ये 5 और 5 10 यानी 18 से विभाजित होने वाला 18, 18 बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा 8। 5 और 9 कितना 14, 14 को 18 बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा 4। ठीक है, तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 के टेबल में आता है। 5 और 5 10 और 18, 18 9 के टेबल में आता है। 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 9 के टेबल में आता है। ठीक, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, y के संभावित सबसे बड़े मान, तो y का संभावित सबसे बड़ा मान कितना है 8, और ये कब आया है, जब x बराबर से कितना लिया था 5 लिया था। क्लियर है यहाँ तक के, तो अब इसका मान क्या आ जाएगा, तो 3 इंटू x का मान कितना 5 प्लस y का मान कितना 8, कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 बराबर से 23 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा 23 आएगा। क्लियर है यहाँ तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक संख्या है, संख्या क्या है 1 5 x 1 y 2, और ये संख्या 44 से विभक्त है। ये संख्या क्या है 44 से विभक्त है। तो यदि कोई संख्या 44 से विभक्त है, इसका मतलब वह 4 से भी विभक्त होगी और वह 11 से भी विभक्त होगी ही होगी। क्लियर है यहाँ तक के। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे 4 से विभाजिता का नियम लगाता हूँ, तो देखो y का मान आपका 0 भी आ सकता है। ठीक है, 0 नहीं सॉरी 1 आ सकता है। ठीक है, y का मान 2 भी आ सकता है। ठीक है, y का मान कितना भी आ सकता है 2 भी आ सकता है। ठीक, तो सॉरी y का मान 3 भी आ सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ूंगा तो y का मान 5 भी आ सकता है। फिर आगे बढ़ूंगा तो y का मान 7 भी आ सकता है। फिर y का मान 9 भी आ सकता है। अगर इस तरीके से संभवतः मान लेके चलूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाएगी। तो मैं क्या काम करता हूँ, ये 4 से विभाजिता का नियम ना लगाते हुए 11 से विभाजिता का नियम लगा देता हूँ। 11 से विभाजिता का नियम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, दी गई संख्या के अल्टरनेट डिजिट्स का योग का अंतर यदि 0 है या 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी ही होगी। ठीक है, चलिए तो 11 से विभाजिता का नियम लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, माइनस फिर कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा 1, बराबर से कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 बराबर से क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, तो x प्लस वाई बराबर से क्या हो जाएगा 8 माइनस 1, तो x प्लस वाई बराबर से कितना आया 7, और यही x प्लस वाई का मान मुझे क्या करना था, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो मैंने इसे 11 की भाजीदार से आसानी से बना लिया। क्लियर है यहाँ तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 9 अंकों की संख्या है 3 2 x4 3 2 x4 1 1 5 y2, और ये संख्या जो है ये 88 से विभाज्य है। ये संख्या जो है वो 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह संख्या 8 से भी विभाजित होगी और वह संख्या 11 से भी विभाजित होगी। तो हमें मालूम है कोई भी संख्या 8 से तब विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से क्या हो, विभाजित हो। तो y बराबर से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, तो y बराबर से देखें तो 512 8 के टेबल में आता है, 552 भी आता है और 572 भी आता है। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 1, y की वैल्यू मिल गई 5, y की वैल्यू मिल गई 9, y की वैल्यू कितनी मिल गई 9।
क्लियर है यहाँ तक के सभी को? चलिए ठीक, अब आगे आते हैं। ठीक, अब हमें क्वेश्चन पे क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है y के सबसे छोटे संभव मान के लिए। तो y का सबसे छोटा संभव मान कितना दिख रहा है हमें? 1। कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो अब वहाँ वैल्यू को पुट करता हूँ मैं, तो 3 2 x 4 1 1 5 1 और 2 आ जाएगा। हमें मालूम है, क्या मालूम है कि ये हमने 8 से विभाज्यता का नियम लगा चुके हैं। अब ये संख्या 11 से भी क्या होनी चाहिए? विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो इस x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें मालूम है 11 से विभाज्यता का नियम क्या? अल्टरनेट डिजिट्स, संख्या के अल्टरनेट डिजिट्स का योग का अंतर क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 11 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। तो अल्टरनेट डिजिट क्या हो जाएगी? 5 और 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर x, फिर ये इसके साथ बनेगा, फिर इसका अल्टरनेट डिजिट ये होगा, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए सॉल्व करते हैं। 2 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 7। 7 और 1 8, 8 और 3 11 प्लस x, 11 प्लस x, इसमें से माइनस करना है। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा इसको? तो 3 + x आ जाएगा। ठीक है, ये 0 तो बन नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू चाहिए वहाँ पे रखेंगे। -3 तो रख नहीं सकते, -3 में डिजिट होगी नहीं। ठीक है, तो अब आप x का ऐसा मान बताइए, x का ऐसा मान बताइए कि 3 में जोड़ने पर 11 आ जाए। तो x बराबर से यदि मैं क्या रखता हूँ? 8 रखता हूँ, तो 3 + 8 11 हो जाएगा, और 11 के टेबल में आता है। क्लियर है यहाँ तक के? तो x की वैल्यू कितनी है? 8। कब आई x की वैल्यू 8? जब y बराबर से 1 रखे तब। तो 4x - y का मान मुझे फाइंड आउट करना है। तो 4 × x का मान 8 - 1, तो ये आ जाएगा 32 - 1। आंसर कितना आ जाएगा? 31 आपका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक के सभी को? हमने सबसे पहले 8 से विभाज्यता का नियम लगाया, फिर 11 से विभाज्यता का नियम लगाए। हमें y के सबसे छोटे संभव मान के लिए निकालना था, तो y का सबसे छोटा संभव मान 1 था, इसलिए मैंने y की जगह पे क्या लिखा? 1 लिखा। आंसर कितना आया? 31 आया। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अभी तक जितना बताया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा जो 7 अंकों की संख्या जो है वो 99 से क्या हो? विभाज्य हो। तो क्या आ जाएगा? 8 4 3 9 x 5 3। ठीक है, ये संख्या जो है वो क्या है? 7 अंकों की संख्या, ये 99 से विभाज्य होना चाहिए। 99 से विभाज्य की बात कर रहा है, बोलने का मतलब कि जब कोई संख्या 99 से तभी विभाज्य होगी जब वह 9 से विभाज्य हो, और किससे विभाज्य हो? 11 से विभाज्य हो तब। बोलने का मतलब यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है और 11 से भी, तो वो 99 से विभाजित होगी ही होगी। अब यहाँ एक ही अंक तो मुझे निकालना है। अब 11 से विभाज्यता का नियम लगाना है, 11 से विभाज्यता का नियम लगा दो। 9 का विभाज्यता का नियम लगाना है 9 का, लेकिन 9 का लगाना हमारे लिए क्या है? आसान है। क्यों? क्योंकि संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से क्या होगी? विभाजित होगी ही होगी। तो 8 और 4 12, 12 और 3 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 और 3 29 और 3 कितना आ जाएगा? 29 और 3 32 प्लस x। अब बताइए x का मान क्या रखूं? x का मान क्या रखूं? x का मान क्या रखूं कि वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए? तो x का मान कितना रख देता हूं? 4 रख देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 36। और वो संख्या 36 9 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। बोलने का मतलब इस x के स्थान पर कितना आएगा? 4 आएगा, जिससे वो संख्या 9 से विभाजित होगी और 11 से विभाजित होगी, तो साथ ही साथ वो 99 से भी विभाजित होगी ही होगी। तो x का मान कितना आ गया है? 4 आ गया है। क्लियर है यहाँ तक के? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 8 9 7 6 5 A 4 B, और ये जो संख्या है
ठीक है, ये आपका 18 से कैसा है, विभाज्य है। ए और बी ये कैसा है, 18 से विभाज्य है। तो आपको बताना है ए और बी के कितने संभावित जोड़े बन सकते हैं, ए और बी के कितने संभावित जोड़े बन सकते हैं। तो 18 से विभाज्यता का नियम क्या है कि वह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो वो संख्या निश्चित ही किससे भी विभाजित होगी, 18 से भी विभाजित होगी ही होगी। क्लियर है यहाँ तक के सभी को। चलिए सबसे पहले हम 9 से विभाज्यता का नियम लगा देते हैं। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 और 9 आपका 17, 17 और 7 कितना 24, 24 में 6 जोड़ देंगे कितना 30, 30 और 5 35, 35 और 4 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के। एक बार फिर से देख ले, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 और 7 कितना 24, 24 और 6 कितना 30, 30 5 35 और 35 4 39 प्लस कितना ए प्लस कितना बी। मैंने आपको बताया था 9 की विभाज्यता के नियम में हम क्या लगाते हैं, डिजिट सम। अगर मैं इन दोनों का डिजिट सम करूं, इन दोनों का डिजिट सम करूं तो कितना आ जाएगा 9 और 3 कितना आ जाएगा 12, 12 और 12 यानी 1 और 2 का डिजिट सम करूं, 1 और 2 का डिजिट सम करूं तो कितना आ जाएगा 3 प्लस कितना आ जाएगा ए प्लस कितना आ जाएगा बी। क्लियर है यहाँ तक के सभी को। चलिए अब हमें बोल के रखा है कि 9 से विभाजित है, 2 से विभाजित होना चाहिए और कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित है तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता के नियम में क्या कि सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 3 और 0 कितना हो गया 3, 3 यहाँ पे 6 दे दूंगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 और 2 5, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये 7 तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 6 और 3 कितना 9 है ना। तो क्या 0 रख दूंगा या फिर 9 रख दूंगा या फिर क्या रख देंगे 9 रख देंगे। ठीक है, तो 0 और 0 भी रखेंगे तो 3 और 3 0 6 कितना 9 और 3 और 9 12 और 6 18 तो भी 9 के टेबल में आता है। अगर 8 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 3 और 8 11, 3 और 8 11। ठीक है, 17 बनाने के 18 बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी के कितने क्या मान हो सकते हैं, तो ए का 6 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 6 होगा तो 0 और 6 में ही क्या मिल जाएगा 9 और 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने पेयर बन गए 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने संभावित पेयर बनेंगे 6 संभावित पेयर बनेंगे। सबसे पहले 9 की विभाज्यता का नियम लगाया, फिर डिजिट सम लगाया, ये आ गया। ये संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित तो है, ठीक है, वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि अंतिम अंक जो b है वो क्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो b की वैल्यू मिल गई अपन को। अब ये मालूम है b की वैल्यू मालूम है, 1 की वैल्यू निकाल ली है हमने। पेयर देखे कितने पेयर बने 6 पेयर बने, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है, एक बार अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, है ना। एक बार देख लीजिए 10 सेकंड के लिए, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आंसर आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 8 अंकों की संख्या दी हुई है, एक 8 अंकों की संख्या दी हुई है और वो 8 अंकों की जो संख्या है, वो 8 अंकों की जो संख्या है वो 88 से कैसी है विभाज्य, 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है 88 से। तो 179 x091 y और ये संख्या 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है। कोई संख्या 88 से विभाजित तभी होगी जब वह संख्या 8 से भी विभाज्य होगी और वह संख्या आपके 11 से भी विभाज्य होगी, तभी वो विभाजित होगी। क्लियर है यहाँ तक के सभी को। चलिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए 8 से विभाजित होने चाहिए। तो अब बताओ y की वैल्यू क्या रखूं, y की वैल्यू 2 रखूंगा तो 912 आएगा और 912 8 से विभाजित होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब y की वैल्यू 2 मिल गई तो 179 x091 y और y की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, तो 2। ठीक, हमें 11 से विभाज्यता का नियम लगाना है, है ना। 11 से विभाज्यता का नियम क्या, अल्टरनेट डिजिट्स
का सम करेंगे, है ना, अल्टरनेट डिजिट्स का क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। उनका अंतर, जो सम आएगा उसका अंतर यदि 0 आता है या 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 11 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। 9 + 2 कितना हो जाएगा, 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। 11 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 18 प्लस कितना हो जाएगा, x। चलिए यहाँ पे आते हैं, 1 और 0, 1 9 10 और 1 कितना आ गया, 11 आ गया। चलिए सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 - 11 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 7 + x। तो x बराबर से यदि मैं 4 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 11, और 11 के टेबल में 11 आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 5x - 8y का मान बताओ। तो 5x की वैल्यू 4 - 8 × 2, सॉल्व करेंगे कितना, 20 - 16, आंसर कितना आ जाएगा, 4। आपका आंसर कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है यहाँ तक के सभी को? एक बार देख लें 5 सेकंड के क्वेश्चन को, अगर डाउट है तो पूछें कमेंट बॉक्स पर। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेज दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दोबारा बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसा बनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 8 अंकों की संख्या है 7 8 9 x 5 3 1 y, और ये संख्या 72 से विभाज्य है। तो कोई संख्या 72 से तभी विभाज्य होगी जब वह संख्या 8 से विभाज्य हो और 9 से विभाज्य हो। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो y की वैल्यू क्या रखूँ, तो y की वैल्यू कितनी, 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 312, और 312 8 के टेबल में आता है। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, तो 7 8 9 x 5 3 1 और y की वैल्यू कितनी, 2। ठीक, अब क्या का नियम लगाना है, 9 से विभाज्यता का नियम लगाना है। अल्टरनेट पे सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। 7 और 8 15, 15 और 9 24, 29, 29 और 3 32 और 1 33, 33 और 2 कितना हो जाएगा, 35 प्लस x। ठीक है, 35 प्लस x। अब x बराबर से क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 36, और 36 9 के टेबल में आता है, 36 9 के टेबल में आता है। क्लियर है यहाँ तक के सभी को? तो y की वैल्यू मिल गई 2 और x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 5x - 3y का मान निकालना है। तो 5x की वैल्यू 1 - 3y की वैल्यू 2, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा आपका 3, तो आंसर कितना हो जाएगा टोटल आपका आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 6, और आंसर हो जाएगा आपका -1। आंसर क्या आ जाएगा, -1। क्लियर है यहाँ तक के सभी को? तो पहले हमने 8 से विभाज्यता का नियम लगाए, y की वैल्यू निकालिए, फिर 9 से विभाज्यता का नियम निकाले, x की वैल्यू, और x y की वैल्यू मिल गई, वैल्यू को पुट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, कुछ चीजें। ठीक है, यदि 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या ले लिया, 48। ठीक है, यदि कोई 2 अंकों की संख्या है और वो क्या ले लिया, 48, और उन 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके अगर मैंने कितनी अंकों की संख्या बनाई है, 4 अंकों की संख्या बनाई है ना, 4 अंकों की संख्या बनाई है, तो यह संख्या निश्चित रूप से 101 से विभाजित होगी। अब बोलेंगे सर ये तो 8 से भी विभाजित हो रही है ना, ये तो 8 से विभाजित हो रही है। ठीक, चलो मैं दूसरी संख्या लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा, 6565 लिखा। क्या ये 8 से विभाजित हो रही है क्या, नहीं। ठीक है, तो मुझे एक ऐसी कॉमन संख्या बताओ जो इससे ये संख्या को भी विभाजित करे और ये संख्या को भी विभाजित करे। आप इन संख्याओं को किससे विभाजित करें, 101 से विभाजित करें। किससे विभाजित करें, 101 से विभाजित करें, तो वह संख्या निश्चित ही 101 से विभाजित होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या,
कि अगर 2 अंकों की संख्या है उसकी पुनरावृत्ति करके मैं 4 अंकों की संख्या बना रहा हूँ, 2 अंकों की संख्या है उसकी संख्या की पुनरावृत्ति करके मैंने 4 अंकों की संख्या बनाई है, वह संख्या निश्चित रूप से 101 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। अगर आप दूसरा लेना है तो 7979 ले लीजिए, आप इसे भाग देकर देखिएगा 101 से, पक्का 101 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी, पक्का पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति करके बनाई गई 4 अंकों की संख्या निश्चित ही 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 101 जो है वो क्या है, ये 101 है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा है उस क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों को पुनरावृत करके बनाई गई है, 2 अंकों को क्या करके बनाई गई है, पुनरावृत करके बनाई गई, जैसे 25 25 32 32 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की बनी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी, तो 7 से विभाजित नहीं होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी, 13 से विभाजित नहीं होगी। तीसरा चौथा ऑप्शन आ जाएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है और उससे क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, देखें। इसको बताने के लिए भी कॉन्सेप्ट को समझें, है ना, इसको भी बताने के लिए कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक, एक 3 अंकों की संख्या है 369, इसकी पुनरावृत्ति करके मैंने एक 6 अंकों की संख्या बनाई है। ठीक, ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं 678। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये संख्या जो दिख रही है ये तो 3 से विभाज्य है। ठीक है, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, क्या हो सकती है 3 से विभाज्य हो, पर ये संख्या जो दिख रही है ये संख्या जो है 2 से तो विभाज्य, पर ये संख्या 2 से विभाज्य है क्या, नहीं। मैंने आपसे ये पूछा कि एक ऐसी संख्या है बताइए जो इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करे और इसको भी। आप देख रहे होंगे ये 2 से विभाज्य है, पर ये 2 से विभाज्य है क्या, नहीं है। आपको एक संख्या ऐसी बताना जो ये इसको भी विभाजित करे और इसको भी विभाजित करे। क्लियर है यहां तक के? तो आप याद रखिएगा, यदि कोई 3 अंकों की संख्या है उसकी पुनरावृत्ति करके बनाई गई 6 अंकों की संख्या निश्चित रूप से 7 से, निश्चित रूप से 11 से, निश्चित रूप से 13 से और निश्चित रूप से 101 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। अगर कोई 3 अंकों की संख्या है उसकी पुनरावृत्ति करके बनाई गई 6 अंकों की संख्या, बनाई गई 6 अंकों की संख्या निश्चित रूप से 7 से, 11 से, 13 से, 101 से, यानी इस संख्या को 7 से विभाजित करो विभाजित होगी, इस संख्या को 11 से विभाजित करोगे विभाजित होगी, ये संख्या को 13 से विभाजित करोगे विभाजित होगी, इसे 101 से विभाजित करोगे विभाजित होगी ही होगी। इसे भी आप 7 से विभाजित करो विभाजित हो जाएगी, 11 से करो 11 से भी हो जाएगी, 13 से करो 13 से भी हो जाएगी, 101 से करो 101 से भी विभाजित हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या कि 3 अंकों की संख्या है उसकी पुनरावृत्ति करके बनाई गई 6 अंकों की संख्या निश्चित ही 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है 256 256, ठीक, फिर लिखा हुआ है 678 678, इसी प्रकार। ठीक, तो इस प्रकार बनी संख्या किससे विभाजित होगी? ऑप्शन पहला है, ऑप्शन पहला क्या बोल रहा है? केवल 7 से, केवल 7। केवल 7 बोलने का मतलब क्या है कि वो जो संख्या है वो सिर्फ 7 से विभाजित होगी, बाकी किसी से नहीं। ये तो गलत बात है। क्यों गलत बात है? कि वो केवल 7 से नहीं बल्कि 11, 13 और 1001 से विभाजित होती है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है केवल 11 से, ये भी गलत बात है। केवल 11 बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 11 से, अरे वो तो 7 से भी होती है, 13 से भी होती है, 1001 से भी होती है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है केवल 13 से, ये भी गलत बात है कि क्योंकि जो संख्या है वो 7 से विभाजित होती है, 11 से भी होती है और 1001 से भी होती है। और लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है? 1001। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है? 1001। क्यों? क्योंकि जो संख्या है वो केवल 7 से नहीं बल्कि 7, 11, 13 और 1001 से भी होती है। केवल 11 से भी नहीं, केवल 17 से भी नहीं, बल्कि 7, 11, 13 और 1001, यानी ये चारों संख्याओं से क्या होगी? वो विभाजित होगी ही होगी।
ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझते हैं। कॉन्सेप्ट बताया है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू डेज 3031। ठीक, ये संख्या जो दिख रही है, इतनी बड़ी संख्या है ना, ये संख्या किससे विभाज्य है बोलता है, 8 से विभाज्य है। तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूरी एक संख्या है, याद रखिएगा पूरी एक संख्या है ना इसमें। तो एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद में 11 आता है, 11 के बाद में 12, 12 के बाद में 13 और पूरी मिलकर एक संख्या बनी है। ठीक, इतनी बड़ी संख्या को मुझे क्या करना है, 8 से विभाज्य करना है। शेषफल कितना आएगा, तो हमें मालूम है 8 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 8 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या भी 8 से क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी ही होगी। ठीक है, तो 8 दिया कितना आ जाएगा, 24। शेषफल कितना बच जाएगा, 7। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7। तो हमें मालूम है इतनी बड़ी संख्या थी, कितनी भी बड़ी लिखी, हमें 8 से विभाज्यता का नियम मालूम है कि अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित तो पूरी संख्या विभाजित होगी ही होगी। तो अंतिम के 3 अंकों को 8 से विभाजित किया। ठीक है, कितने बार गया, 3 24 बार, कितना शेष बच गया, 7 शेष बच गया। तो हम पूछा था शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, करते हैं आगे से। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक संख्या है, संख्या क्या, 4 1 4 2 4 3 4 4 5 अप टू डेज। ये संख्या पूरी कितने तक लिखी हुई है, पूरी लिखी हुई है, पूरी लिख देता हूँ। 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0। ये जो संख्या है, ये संख्या 16 से विभाज्य है। ये संख्या क्या है, 16 से विभाज्य है। ये संख्या क्या है, 16 से विभाज्य है। तो आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो हमें मालूम है कोई भी संख्या 16 से कब विभाजित होगी, कोई भी संख्या 16 से कब विभाजित होगी। तो हमें मालूम है कोई भी संख्या 16 से तब विभाजित होगी जब उसके अंतिम 4 अंक क्या होना चाहिए, 16 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 4 अंक क्या होने चाहिए, 16 से विभाजित होने चाहिए। चलिए लगाते हैं, 16 दिया कितना हो जाएगा, 48। बचा कितना, 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, ये वाला 0 ले लेंगे कॉपी। ठीक है, कितने बार में, 9 बार में कितना आ जाएगा, 144। कितना बच गया, 6। कितना बच गया, 6 बच गया। कितना बच गया, 6 बच गया। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला था, ये संख्या दी हुई थी, इस संख्या को 16 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। इस संख्या को 16 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस संख्या को 16, ये संख्या 16 से कब विभाजित होगी, जब अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होंगे तो संख्या भी क्या होगी, 16 से विभाजित होगी ही होगी। तो अंतिम 4 अंकों को विभाजित किया, शेषफल कितना बचा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। सेम ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इससे पहले वाली संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल, 8 से विभाजित बोलने का मतलब अंतिम 3 अंकों को 8 से, 16 का विभाजित करने का मतलब अंतिम के 4 अंकों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखेंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक संख्या लिखी हुई है 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये संख्या को 4 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमें मालूम है 4 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या निश्चित ही 4 से विभाजित होगी ही होगी। तो 4 9 कितना आ जाएगा, 36। बचा कितना, 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। आपसे पूछा था शेषफल क्या होगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी हमने क्वेश्चन देखा था क्या
कि कोई संख्या दी हुई थी, उसको 16 से विभाजित कर रहे थे, 8 से विभाजित कर रहे थे और 4 से विभाजित कर रहे थे, तो शेषफल क्या बच रहा था। ठीक है, अब एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझे। बोर्ड में लगा हुआ जो क्वेश्चन है वो आपको अब समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट समझे थोड़ा सा। यदि कोई अंक 6 बार रिपीट होकर, यदि कोई अंक 6 बार रिपीट होकर एक 6 अंकों की संख्या बनाता है, 6 अंकों की संख्या बनाता है, तो वह संख्या निश्चित ही 3 से 7 से 11 से 3 से 7 से 11 से 17 से, ठीक है, निश्चित ही वह संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से 37 से 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। ठीक, एक बार फिर से बोल रहा हूं, यदि कोई एक अंक ले लेता हूं मैं 5 और इसकी पुनरावृत्ति करके 6 बार इसकी पुनरावृत्ति करके मैं एक 6 अंकों की संख्या बनाया और इस संख्या को मैं 3 से विभाजित करूं, भाग पूर्णतः जाएगा, 7 से करूं भाग पूर्णतः जाएगा, 11 से भाग दूं पूर्णतः जाएगा, 13 से भाग करो भाग पूर्णतः जाएगा, 21 से भाग करो भाग पूर्णतः जाएगा, 37 से भाग करो भाग पूर्णतः जाएगा, 1001 से भाग करो भाग पूर्णतः जाएगा। भाग पूर्णतः जाने का मतलब क्या, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, भाग कैसा हो जाएगा, पूर्णतः। ठीक, तो कॉन्सेप्ट को समझे कि कोई एक अंक की पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाऊं या 6 से मल्टीपल अंकों की संख्या बनाऊं, 6 अंकों की बनाऊं या फिर 6 के मल्टीपल अंकों की संख्या बनाऊं। जैसे कोई अंक 6 बार आया है, 6 के बाद में 12 बार आ गया, ठीक है, 12 अंक रिपीट हो गए, या 18 बार रिपीट हो गया वो अंक, या फिर 24 बार रिपीट हो गया, या फिर 24 बार रिपीट हो गया, या फिर 30 बार रिपीट हो गया, या फिर 36 बार रिपीट हो गया। ठीक, कितने बार रिपीट हो गया, 36 बार रिपीट हो गया, या फिर 42 बार रिपीट हो गया, तो वह संख्या निश्चित ही 3 से या 7 से या 11 से या 13 से या 21 से या 37 से या 1001 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए, जो अब क्वेश्चन लगा हुआ है इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बोर्ड में दिख रहा होगा आपको। एक क्वेश्चन है 9 9 9 9, कितने बार लिखा हुआ है, 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इस संख्या को क्या करना है, 13 से विभाजित करना। तो इतनी बड़ी संख्या है, इसको मैं 13 से विभाजित करूंगा तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो हमें मालूम है कि कोई अंक यदि 6 बार या 6 के मल्टीपल में रिपीट होता है, यदि कोई अंक 6 बार या 6 के मल्टीपल में रिपीट होता है तो वह निश्चित ही 13 से क्या होगा, विभाजित होगा ही होगा। 13 से क्या होगा, विभाजित होगा ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक तो भाग पूरा का पूरा चला गया, यहाँ तक भाग पूरा का पूरा चला गया। बच गया कितने 9 9 9। इसको 13 से विभक्त करते हैं, इसको 13 से विभक्त करते हैं, ठीक है। तो 13 साते कितना हो जाएगा, 91। बचा कितना यहाँ पर 8 और यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 13 का टेबल पढ़ेंगे आगे तो अब कितना आ जाएगा आपका, 6 बार में 78 आ जाएगा, ठीक है। बच कितना गया आपका 11, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। एक बार फिर से समझे कॉन्सेप्ट को कि यदि कोई अंक 6 बार रिपीट होता है या 6 के मल्टीपल में रिपीट होता है, 6 बार रिपीट होता है या 6 के मल्टीपल में रिपीट होता है, तो वह संख्या निश्चित ही 3 से, वह संख्या निश्चित ही 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से 21 से 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि 9 जो है वो 9 बार रिपीट हुआ है, ठीक। कितने बार रिपीट हुआ है, 9 बार। इसको 13 से भाज्य करना है, 13 से विभाजित करना है, विभाजित करना है। तो हमने क्या देखा कि 9 जो है वो 9 बार रिपीट हो रहा है, बट 6 बार तक तो भाग कंटिन्यूसली चला जाएगा यहाँ तक के, ठीक है। यहाँ तक रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। बच गया कितने अंक, 3। अगर ये 3 अंक 13 से विभाजित होंगे तो विभाजित होगी संख्या, नहीं तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? तो मैंने इस संख्या के 6 अंकों तक देखा, रिमाइंडर 0। अब बचे 3 अंक, 3 अंकों को 13 से विभाजित किया, शेषफल कितना आया, 11। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या लिखी हुई है, संख्या क्या लिखी हुई है, 8 8 8
8 8 8 अप टू डेज 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 कितने बार 184 बार है। कितने बार है 184 बार है। और इसको जो बनी संख्या है इसको 37 से विभक्त करने पर शेषफल क्या बचेगा। 37 से विभक्त करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है कोई अंक 6 बार या 6 के मल्टीपल में रिपीट होती है तो वह संख्या निश्चित ही 37 से विभक्त होगी ही होगी। क्लियर है, 37 से विभक्त होगी ही होगी। ठीक, तो अब क्या करें, 6 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो 6 12 फिर उसके बाद में 18 उसके बाद में 24 फिर 30 ऐसे काउंट करते जाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो सीधे क्या करते हैं, कितने बार मेरे अंक रिपीट हो रहे हैं 8 8 कितने बार रिपीट हो रहे हैं 84 बार। इसमें 6 के पेयर बनाना है तो 6 से भाग दे देते हैं। 6 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। कट गया, बचा कितना 4। 6 तिया 18 और 0 तो कितना शेषफल बच गया 4। यानी कि 6 के कितने पेयर बनेंगे 30 पेयर और कितने अंक बच जाएंगे 4। यानी 8 जो है वो कितने बार बच गए हैं 4 बार बच गए। कितने बार बच गए हैं 4 बार। ठीक, तो अब 30 बार तक जो रिपीट हो रहे थे वहां तक तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ की बात करते हैं, इसको भाग देते हैं किससे 37 से। 37 दूनी कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पर आपका, यहाँ पे बच गया 4, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया कितना 8। ठीक है, 37 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, 37 का टेबल 4 बार पढ़ लेते हैं। 37 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 148। पूरा का पूरा ये कट गया, बचा कितना 8। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, तो 8 8 8 184 बार रिपीट हो रहे थे। तो 6 बार में 12 बार में तक या फिर 18 बार तक या 24 बार तक या 30 बार तक। तो ऐसे 6 के मल्टीपल में अगर मैं 37 को भाग दूंगा तो भाग क्या हो जाए, 37 से भाग दूंगा तो भाग चला जाएगा। ठीक, तो मैंने 6 के पेयर बनाया। 6 के कितने पेयर बने 30 पेयर बने। ठीक है, कितने पेयर बने 30। कितने अंक बच गए 8, 4 बच गए। तो कितने 8 बचे 1 2 3 4, उसको 37 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना आया 8 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि 7 7 7 7 7 7 7 7 7 अप टू डेजेस 3 3 6 बार है और इसको विभक्त करना है किससे 11 से। ठीक है, तो हमें मालूम है कोई अंक यदि 6 बार रिपीट होता है या 6 के मल्टीपल में रिपीट होता है तो वह संख्या निश्चित ही 11 से क्या होती है विभक्त होती है। ठीक, तो 6 के मल्टीपल में 6 आ जाएगा, 12 फिर 18, तो ऐसा काउंट करते जाते तक हम क्या करते हैं सीधे हम कितने बार है 363 बार है। ठीक, इसको 6 से भाग देते हैं। अभी हम 6 के पेयर बना रहे हैं। ठीक, 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, और 0 आ जाएगा यहाँ पे 3 बच गया। तो कितने पेयर बन गए 60 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए 60 पेयर और कितने अंक बच गए 3 अंक। तो 7 7 के 60 पेयर तो बन गए और कितने 7 बच गए हैं 3 बच गए हैं। कितने बच गए हैं 3, और इसको क्या करते हैं 11 से विभक्त करते हैं। तो 11 7 77 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना बचा 7। ठीक है, 0 7 आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के। ठीक, एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको आपको याद रखना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 6 6 6 6 6 अप टू डेज डेज कितने बार है 134 बार है। ठीक है, तो कोई अंक 6 बार रिपीट होता है या 6 के मल्टीपल में रिपीट होता है तो वह निश्चित ही 13 से क्या होगा विभक्त होगा ही होगा। ठीक है, तो 6 के मल्टीपल में बनाना पड़ेगा। ठीक है, 6 के मल्टीपल में बनाना पड़ेगा। तो टोटल अंक कितने हैं 134 बार आ रहा है। 6 कितने बार आ रहा है 134। चलिए 6 के पेयर बनाते हैं पहले। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, बचा कितना यहाँ पर 1। ठीक है, ये हो जाएगा 14। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बच कितने गए यहाँ पर अंक 2। ठीक है, कितने अंक बच गए 2। तो अपन 6 के अगर इस 6 लिखा हुआ है इसके पेयर बनाएंगे 6 के तो टोटल 22 पेयर बन जाएंगे और कितने डिजिट बच जाएगी 2 डिजिट बच जाएगी। यानी 6 कितने बार बच गया 2 बार। इसको क्या करना है 13 से भाग दे देते हैं। ठीक है, बचे हुए को 13 से भाग देते हैं। तो 13 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 13 5 65 आ जाएगा। बचा कितना 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो अभी लास्ट के जो मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोई संख्या कोई नंबर कोई अंक 6 बार रिपीट हो या 6 के मल्टीपल में रिपीट हो तो वह संख्या निश्चित ही आपके किससे 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से 37 से और 1001 से कैसी होगी विभाजित होगी ही होगी।
क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, तो ये जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यही क्वेश्चन देखे थे हमने, लास्ट वाला क्वेश्चन 6 कितने बार रिपीट हो रहा था? 134 बार। ठीक है, तो अब 6 के कितने पेयर 6 के बनेंगे? ठीक है, तो 134 को क्या कर दिया मैंने, 6 से डिवाइड कर दिया, तो कितने पेयर बने? 22 पेयर बने। कितने डिजिट बच गए? 2 डिजिट। कौन सी डिजिट थी? 6, तो 6 कितनी डिजिट बची है? 2, उसको 13 से भाग दे दिया, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक के? उम्मीद करता हूँ आज के पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार घर में जाकर इसको एक बार रिवाइट करें, इसको एक बार देखें अच्छे से बनाकर पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर मुझे भेजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाले अच्छे वीडियो आपको मिल सके, आपको मैं अच्छे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन क्या कर सकूं, प्रोवाइड करा सकूं। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।